चलो हम लोग अभी 3 सम कर चुके हैं कंप्लीट। ये 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है, वो आपको खुद से करना है। जो हम लोग ये 3 सम्स किए और एक क्वेश्चन नंबर 1 का वो 4 सम्स के ही रिलेटेड ये दोनों सम्स है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8 ये मैं आपको अभी कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपको ये दोनों होमवर्क करना ही है। ये करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपको ये समझा है कि नहीं, ठीक है। जो स्टेप बताए वो स्टेप में आप करोगे प्रॉपर वे में तो आपको ये आएगा, ठीक है। दोनों सम बहुत ईजी है, आपको करना है, ठीक है। जो स्टेप बताए हो, सबसे पहले उस इक्वेशन नंबर 1 और 2 करना है, फिर उसका सेम ढूंढना है। सेम मिल गया तो साइन देखना है, सेम साइन रहेगा तो हमेशा क्या लिखना है, सबट्रैक्ट लिखना है। डिफरेंट साइन रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ऐड लिखते। तो वो बेस पे जाओगे तो आपको फिर एक्स या वाई मिलेगा, फिर प्लेस करोगे तो दोनों आपको मिल जाएगा। डन। चलो इसमें देखते। तो इसमें देखोगे तो ये हम लोग का जो इक्वेशन देता था, जैसा अभी नॉर्मल हम लोग को ऐसा कुछ इक्वेशन आता था, x + y = 4, राइट। हम लोग स्टार्टिंग में भी देखे थे, हम लोग को ऐसे ही आएगा। लेकिन ये जब अपॉन में आ गया तो अपॉन में आया तो हम लोग को उससे डरना कुछ नहीं है, ये भी और भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, इसके अपॉन के पूरे को हटा देना है। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है 3/3, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, कट कर देते हो, है ना। तो मतलब हम लोग को क्या करना रहेगा, कट करने के लिए ये हट जाएगा तो क्या बचता है, 1 बचता है। डन। तो यहाँ पे मैं 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ का 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का भी 3। अब इसको किससे करना पड़ेगा, ये तो अलग है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से, तो ये कैंसिल होगा। तो ध्यान देना क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो एक एक करके करते हम लोग, कि हम लोग को ईजी हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 3, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 नहीं दियो, इसके लिए यहाँ पे मैं वो नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन को 3 से करना है एंड यहीं पे लिख देते हैं, एंड सेकेंड वाले इक्वेशन को किससे करना है, हम लोग को 4 से करना है, ठीक है। बाय 4 दोनों को हम लोग को, ये जो इक्वेशन दिया एक को 3 से करेंगे, एक को 4 से करेंगे। क्लियर है ये चीज। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वैसे लिख दूंगा। अब इसको ना मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x/3, ठीक है। ऐसा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके जगह पे क्या ऐसा आ जाएगा कुछ। डन। फिर प्लस y = 10/3। डन। फिर हम लोग का जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1/1 को कैसा लिख सकते हैं, y/4 लिख सकते हैं, = 11/4। डन। अभी इस लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे लिखे, एक को 3 से करना है, एक को 4 से करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इधर भी इंटू 3 आएगा, इंटू 3। डन ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग का प्लस का साइन रहेगा ना, इसको भूलना नहीं है। फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे इंटू 3। क्लियर है। चलो इधर भी क्या आएगा, अब ये सेकंड वाला है तो 4 से करना है, तो इसमें क्या डालना पड़ेगा, हम लोग को इंटू 4 डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले को किससे करने वाले, 4 से करने। नीचे जो रहेगा ना उससे मल्टीप्लाई करने का, ये ध्यान देने का, ठीक है। तो अभी इसको भी करना पड़ेगा, इंटू क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब इसको भी करना है, क्या हो जाएगा, इंटू 4। डन। देखो ये वाले को 3 से क्यों किया सर, 3 से इसलिए क्या, क्योंकि नीचे का मुझे इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ x बचा। डन। फिर देखो ये प्लस 3 × y क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, = ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 10। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे। क्लियर है ये चीज। देन आप चाहो तो ये स्टार्टिंग में भी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 करके तो फिर ये 3 इक्वेशन आएगा, तो वैसा मत करो, ज्यादा वो हो जाएगा। तो अभी हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी देखो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर लिख रहा हूं मैं 8x हो जाएगा। क्लियर है। देखो प्लस है तो ये प्लस लिखेंगे हम लोग। फिर देखो ये ऊपर और नीचे सेम है ना, कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या बचा वहां पे, सिर्फ y बचा, = फिर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या बचा हम लोग का, 11। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। क्लियर है। चलो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बन गया हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखोगे, अब देखो नॉर्मल हम लोग जो सम्स कर रहे थे उसके जैसा सेम हो गया। ये हम लोग को जो नॉर्मल इक्वेशन आता था, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ रहते थे। अब हम लोग इसको जो स्टेप है हम लोग वो स्टेप हम लोग इसको करेंगे। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, सेम है क्या, दोनों नहीं है। चलो आगे का देखते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, सेम है क्या, नहीं। मैं चाहूँ तो इसको भी 3 कर सकता हूँ, इसको भी 8 कर सकता हूँ। मतलब देखो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 ला सकता हूँ, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3 ला सकता हूँ। कोई भी एक सेम चाहिए, दोनों हम लोग को सेम नहीं करना है, ठीक है। तो मैं किसको करता हूँ, चलो इसको कर के लेते हैं हम लोग,
किसको लेंगे, चलो इसको ही ले लेते हैं, छोटा नंबर है तो इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब देखो इक्वेशन 1 में क्या है 3 है, तो इक्वेशन 2 में भी 3 लाना है, तो यहाँ पे सेम लिख दोगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन, क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्वेशन कौन सा चाहिए हम लोग को, इक्वेशन 2 में क्या चाहिए 3, तो इक्वेशन 2 क्या लिखोगे बाय 3, डन। तो चलो अब इसको अब डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, जो मैं स्टेप बताया था मल्टीप्लाई करके, जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 से ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24 होता है, 24 x आएगा, डन। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखोगे, फिर 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 3 इंटू 11 क्या हो जाएगा 33। अब देखो ये न्यू है तो इसका इक्वेशन नंबर क्या रहेगा हम लोग का 3 रहेगा, डन है ये चीज, क्लियर। चलो अब ये तीनों हो गया हम लोग के पास, देखो अब यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे 3y यहाँ पे 3y सेम मिल गया, अब उसके आगे का साइन देखे, जब भी सेम मिलता है तो उसके आगे का क्या देखना हम लोग को, साइन देखना है। तो देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, जब प्लस सेम साइन रहता है तो क्या बोलो लिखने के लिए, सबट्रैक्ट द इक्वेशन, डन। मुझे ये सम्स रफ करना पड़ेगा क्योंकि हो नहीं पाएगा, चलो देखते हैं, पहले हम लोग लिख के लेते हैं, पहले इसको आगे का सॉल्व करते हैं। तो देखो कौन सा सम सेम है 3y एंड 3y, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट द इक्वेशन क्या डालना हम लोग को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, डन। चलो इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हम लोग को, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये लिखोगे आप, क्या दिया है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 किधर है, इधर है, क्या आया 24x, फिर क्या आया प्लस 3y इज इक्वल टू 33, इक्वेशन नंबर 3, डन है। चलो अब क्या करना है हम लोग को, जब भी सब्ट्रैक्ट लिखते तो क्या करना है हम लोग को, नीचे वाले का साइन का अपोजिट करना है। तो देखो नीचे वाले जो इक्वेशन देंगे उसका क्या करना है अपोजिट, ऊपर से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ नीचे वाला। तो देखो ये माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, डन है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो 24 में से 1 गया तो कितना बचेगा 23 बचेगा ना x। अब देखो बिगर नंबर 24 है तो माइनस है तो आंसर में क्या डालना पड़ेगा माइनस डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों, डन। फिर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होता है, 33 में से 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 23 आएगा, बिगर नंबर का साइन माइनस, डन है। अब नंबर को नंबर के पास लेना हम लोग को, तो मतलब इधर x इज इक्वल टू देखो -23, अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा -23, माइनस माइनस कैंसल, 23 1 जा 23 1 जा, डन। तो x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग को 1 आ गया, डन है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करके हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ कि इतने में अपना हो जाए, ठीक है। आगे का इसके आगे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लेस क्या आया x इज इक्वल टू क्या आया 1 आया इन इक्वेशन कौन सा लेना है, इक्वेशन कौन सा लेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे इक्वेशन इजी कौन सा दिख रहा है हम लोग को, इसमें भी डालोगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हम लोग को, इधर देखना है इजी इक्वेशन हम लोग को 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या इक्वेशन 1। आपके पास 3 इक्वेशन है, तीनों में डालोगे आपका आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या दिया x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, डन है ये चीज। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, जिधर x दिख रहा है वहां पे हम लोग को क्या लिखना है 1 लिखना है। तो देखो यहाँ पे x है 1 आएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब ये देखो प्लस में है, इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, आपको बता चुका हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो 10 माइनस 1, चलो अब फिर अभी 10 माइनस 1 माइनस करो, क्या हो जाएगा 9 आएगा, डन। अब ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या होता है डिवाइड होता है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो अभी 3 से डिवाइड करो इसको, 3 1 जा 3 जा, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो अभी जगह नहीं, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है,
चलो अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, तो y इज इक्वल टू क्या बचे, देखो 3 1 जा 3 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। डन। तो अब यहाँ पे हम लोग को ऐसा लिखना कुछ रहता है सोल्यूशन, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, सोल्यूशन x कॉमा y। डन। चलो x की वैल्यू क्या है, हम लोग को x की वैल्यू 1 आई है 1, फिर y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे का देखेंगे, तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना, ये चीज को याद रखना। इक्वेशन बना, फिर उसके बाद हम लोग को सेम था जो हम लोग कहे स्टार्टिंग के 4 सम 3 सम में, वही है, और ये 4 and 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अभी 6 की हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो ये थोड़ा अलग है, बहुत लेंथी नंबर आ गया है, मतलब यहाँ पे 99 हो गया, यहाँ पे 101, फिर 499, फिर क्या है हम लोग का 101, फिर 999, फिर 99 है, और फिर 501 है। ठीक है, तो ऐसा नंबर दिया तो क्या करना है, एक चीज ध्यान देना, पहले तो इसको सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग को, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या हम लोग के पास, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2। देन अब इसका स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमेशा याद रखना, इसमें क्या रहेगा, जब भी अपोजिट रहेगा, देखो ये x और ये y दिख रहा है, इन दोनों के सेम है, फिर ये y और ये x जब ऐसा अपोजिट में रहेगा क्रॉस में, तो इसको क्या करना हम लोग को, नॉर्मली हम लोग को ये दोनों को एक बार ऐड करना है, मतलब ये इक्वेशन, जैसे भी यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इनको एक बार क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इससे हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, मैं अभी जो करने वाला वो बता दे रहा हूँ पहले। ठीक है, फिर रिटर्न एक बार एक इक्वेशन मिलेगा, फिर उसके बाद रिटर्न करना है, यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, इसको ऐड करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा, फिर एक बार रिटर्न क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को भी ऐड करेंगे, तो ऐड नहीं, इसको क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार ऐड के लिए किए, और फिर एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को करोगे तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। करना क्या है, समझाइए, सम्स में क्या करना है, एक बार हम लोग को ऐड करना है, एक बार हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को ही करना है, इक्वेशन 3 को हम लोग को कुछ करना नहीं है। इक्वेशन 1 एंड 2 को करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा, फिर इक्वेशन 2 और 1 को और 2 को करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4, फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही इजी स्टेप है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको अभी। चलो पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो करना आप करो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो कंपलसरी नहीं कि पहले वही करना है। ठीक है, तो अभी देखो ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऐड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे तो यहाँ पे लिख दोगे आप पहला 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 इज इक्वल टू, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1। देन फिर क्या दिया हुआ है, 101x फिर प्लस 99y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 501। ऐड लिखे, तो ऐड में हम लोग को डायरेक्ट आपको पता ही रहेगा क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है, तो ऐड करेंगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा। डन, फिर ये प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 200y इज इक्वल टू, इनको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000। क्लियर है। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे 200 है, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना मतलब यहाँ का 200, यहाँ का 200 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉमन मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे एक स्टेप बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसा प्रेजेंट कर सकता हूँ, 200 इंटू एक्स फिर प्लस 200 इंटू वाई। देखो यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, बाहर आ गया। डन, अब अंदर क्या बचा, इधर x बच गया, इधर क्या बच गया, y, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल के y, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन हम लोग ऐसा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही स्टेप करूंगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है, चलो अब देखिए, यहाँ पे से कॉमन लिए हम लोग, क्या हो गया, बाहर आया 200, अंदर क्या बच गया, ये x फिर प्लस y ब्रैकेट इज इक्वल टू 1000। डन, अब देखो क्या है, ये मल्टीप्लाई में तो इक्वल के, देखो ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में तो इक्वल क्वेश्चन आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 200 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, ये 0 और ये कैंसिल हो गए, फिर 2 से दोनों कट होगा, 2 1 जा 2 5 जा, डन। अब यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में, इससे क्या मिलेगा हम लोग को, इक्वेशन नंबर 3। चलो ऐड किया, आप क्या करना है, एक और स्टेप में बताया था उसमें ही, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो चलो यही इक्वेशन लिखना है आपको, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया हुआ है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 इज इक्वेशन नंबर 2, डन। चलो इसको आप देखो, सब्ट्रैक्ट जब भी लिखोगे तो क्या करना है आपको पता है ना, अपोजिट साइन करना है। तो चलो अपोजिट साइन करेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, डन। यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर है। तो चलो अब देखो प्लस माइनस 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 करेंगे, देखो 101 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, डन। देखो बड़े नंबर का साइन माइनस, तो यहाँ पे क्या डालना है हम लोग को, माइनस डालना है। फिर यहाँ पे देखो फिर से यहाँ भी माइनस करना है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन क्या आएगा, प्लस, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का 2y इज इक्वल टू, फिर यहाँ भी देखो बड़े नंबर का साइन क्या आएगा, माइनस, फिर माइनस कर देंगे तो इधर भी क्या बचेगा हम लोग का, देखो माइनस करके देखो क्या बचेगा, देखो यहाँ भी 2 ही बचेगा, डन। अभी रिटर्न देखो 2 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो देखो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया हम लोग के पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, डन। देखो यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, हम लोग माइनस को कॉमन नहीं लिए, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस उधर ही रहेगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो देखो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, और ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा, तो देखो -x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बचा 1, इक्वेशन नंबर क्या मिला हम लोग को, 4 मिला, क्लियर है ये चीज, डन। तो देखो 2 इक्वेशन मिला अभी हम लोग को, देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3, इससे हम लोग को क्या मिलने वाला था, x और y। तो देखो इक्वेशन नंबर 4 देखोगे और इक्वेशन नंबर 3 देखोगे, तो देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेम मिला। अब बोलो सर y का भी सेम है, तो ठीक है ना, y का भी सेम है, हम लोग को उससे कुछ दिक्कत नहीं है, चलेगा, रहने दो। अब एक मिल गया तो हम लोग को डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ प्लस है माइनस और प्लस है, तो हम लोग क्या लिखना रहेगा, एड द इक्वेशन लिखना रहेगा, डन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एड द इक्वेशन, क्या लेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, डन, क्लियर है। तो चलो इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया हुआ हम लोग को, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हम लोग को 5, डन, लिख देते हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 है ये, डन। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या दिया हुआ हम लोग को, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे -1 आएगा बच्चा, ध्यान देना इस चीज में, ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस आएगा, तो क्या आएगा -1, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा हम लोग का, ये 4, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 डाल दोगे, क्लियर है ये चीज। चलो अब देखो इसको सॉल्व करोगे, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, फिर देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आएगा, देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो y की वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, 2 मिल गई। अब इसका प्लेस करना है तो प्लेस कर देंगे हम लोग, फटाक से हमारा प्लेस का भी आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे प्लेस y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कौन सा लेंगे हम लोग, देखो हमारे पास कितना इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, कोई भी ले सकते हो, चलो इक्वेशन 3 बहुत इजी दिख रहा है, तो क्या लेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे, ठीक है, डन। तो इक्वेशन 3 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर क्या है हम लोग का, ये 3 है। चलो जहां पे y दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है हम लोग को, 2 लिखना है, ठीक है, तो ये x प्लस वाई की जगह पे क्या डालना है, 2 इज इक्वल टू 5,
डन। अब देखो ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस में है तो -2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। क्लियर है ये चीज, डन। लास्ट में सोल्यूशन करके लिखते हैं हम लोग, सोल्यूशन x, y, चलो x का वैल्यू क्या आया 3, y का वैल्यू क्या आ गया हम लोग को 2, डन। हमारा ये आंसर आ गया, डन। चलो अभी क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ है 8, वो भी हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। टेस्ट स्टूडेंट अभी हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 7, अभी क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट समय ये प्रैक्टिस सेट का, फिर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं हम लोग कितना 1.2, ठीक है। इसका हम लोग फटाक से खत्म करते हैं ये चीज को। तो देखते हैं अभी यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन नंबर 7 किए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसके जैसा सेम है। देखो अभी सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, अब इक्वेशन का नाम दे दिए थे, चलो मैं यहाँ पे दे देंगे, क्या दिया हुआ है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। चलो फिर क्या दिया हुआ है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, इक्वेशन नंबर 2, डन, क्लियर है। चलो देखो अभी सेम देखो, यहाँ पे 49 यहाँ पे 49 दिख रहा है, अपोजिट मतलब बोला था मैं क्रॉस में हमेशा सेम रहेगा, तो क्या करना है 2 स्टेप बताया था, एक इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है एक बार, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो उससे हम लोग को 2 इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इससे पहले हम लोग अभी किए थे क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ट्राई करो खुद से, नहीं आएगा तो आके ये सम्स आप लोग देख लेना, ठीक है, किधर आप गलती कर रहे हो। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसको करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो चलो ऐड द इक्वेशन 1 एंड क्या लिखेंगे 2, डन। चलो तो यहाँ पे लिख देंगे 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, देन इक्वेशन नंबर 2। चलो अब इसको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है तो हम लोग को उसको कुछ अपोजिट कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखो 49 में 57 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 106x। फिर ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है ना, बड़े नंबर का साइन माइनस, इसको भी प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 106y इज इक्वल टू, फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे करके बता दो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 5 और 7 क्या हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, डन, समझा ये चीज। अब देखो अब यहाँ मैं इस वाले सम में बताया था कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो कॉमन 106 को ले लेंगे, 106 अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 424। अब देखो ये मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वल टू उससे रहेगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 डिवाइड बाय 106, ठीक है। अब देखो 106 का टेबल पढ़ना है हम लोगों को, क्या करना है 106 का टेबल पढ़ना है, तो देखेंगे ये कितने टाइम में आता है, तो कितने टाइम में आता है 106 का टेबल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बच्चों को नहीं आता रहेगा, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 का टेबल आता है ना, 10 के टेबल में देखो ये 42 आता है क्या, नहीं आता है, क्या आता है, देखो इधर का 2 डिजिट ले रहा हो ना, ऊपर का भी 2 डिजिट लेके आप चेक कर सकते हो। 10 के टेबल में 10 का टेबल पढ़ूंगा मैं, 40 आता है, कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, चलो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो 106 इंटू 4 कितने टाइम में हुआ, ये 40 कितने टाइम में आ रहा है 4 टाइम में, ठीक है। कैसे करने का समझ में आ रहा है ना, ये 10 का टेबल है, मैं 10 2 डिजिट लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर भी 2 डिजिट नंबर को देखूंगा, 10 के टेबल में आता है क्या 40 आता है, सर आगे 42 है, चलेगा ना, हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ज्यादा आ गया तो हम लोग कम से कर देंगे, ठीक है। तो देखो 4 6 कितना हो जाता है, 4 6 24, 24 का क्या लिखोगे 4 लिखेंगे, कैरी 2 4 0 0, 0 + 2 क्या होगा 2 होगा, 4 1 4, देखो सेम आ गया हम लोग का, डन। तो हम लोग इसको कट कर सकते 106 1 106 4, ठीक है, डन। तो x की वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गया, चलो x की वैल्यू यहाँ पे लिख दूं मैं, सॉरी x की वैल्यू नहीं रहेगी, इक्वेशन बनेगी, हाँ इक्वेशन वहां पे लिखते हैं हम लोग, x इक्वेशन क्या आ गया हम लोग के पास x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचा हम लोग का 4, तो ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगा हम लोग का 3, ठीक है, ध्यान देना है चीज पे। चलो अब क्या
हम लोग ऐड किए तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, क्या है 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 को 3 के साथ कुछ करना नहीं है आपको, ये ध्यान देना, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ आपको, तो ये चीज पे ध्यान दो। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को लिख देंगे यहाँ पे, फिर से क्या दिया हुआ है 49x फिर माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया हुआ है हम लोग को 57x माइनस 49y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 252, इक्वेशन नंबर 2। डन। चलो अब इसको हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट जब भी लिखते हैं तो हम लोग को क्या करना रहता है, अपोजिट साइन करना रहता है। तो ध्यान दो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो कुछ नहीं तो प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपोजिट ध्यान देना, इसका करना हम लोग को, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे कर दिए हम लोग, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे हम लोग, तो चलो यहाँ पे करके बताता हूँ मैं, ठीक है। 57 माइनस करेंगे 49, तो चलो 7 में से 9 माइनस हो सकता है, नहीं, कैरी 1 लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 17। 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा बताओ, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। देखो 17 में से 9 गया तो आप ऐसा काउंट करके देख लो, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17 कितना बचा, 8 बचा ना। आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और ये 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा 0, ठीक है। 8 बचा, क्लियर है ये चीज। तो चलो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 x है तो x डालेंगे। देखो 49 और 57 बिगर नंबर कौन है 57, माइनस है तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग, माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस 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 करेंगे, देखो तो फिर से क्या आने वाला है, बिगर नंबर का साइन यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे करते हैं हम लोग 2 माइनस क्या करना है 172, ठीक है। इसको माइनस करो, देखो 2 में से 2 गया 0, फिर 5 में से 7 तो पॉसिबल नहीं तो 1 कैरी करेंगे, तो 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे हम लोग का 80 आएगा। अब देखो बिगर नंबर 172 और 250, बिगर नंबर क्या है वो 250, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 8 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस एक्स माइनस वाई, फिर इधर क्या बच जाएगा माइनस 18। देन तो अब क्या करना हम लोग को, ये मल्टीप्लाई में इक्वल के उस साइड आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18, मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब देखो दोनों सेम टेबल में आते हैं, क्या आता है 8 1 जा 8 10 जा आता है ना। तो फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 4 आपको बताया था, यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा 2। ये देखो एक इक्वेशन नंबर 3 हम लोग को यहाँ मिला है और इक्वेशन नंबर 4 यहाँ मिला। आप दोनों को देखो सेम है क्या, देखो यहाँ पे प्लस माइनस 1 1 सेम है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, क्लियर है ये चीज। चलो इक्वेशन 3 क्या दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। चलो इक्वेशन नंबर 4 क्या दिया हुआ है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करोगे, ऐड लिखते तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2y। देखो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल टू, फिर प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 6 आएगा ना। 10 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, बिगर नंबर का साइन माइनस, नंबर को नंबर के पास, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाय माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल, फिर 2 1 जा 2 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हम लोग के पास 3 आ गई, क्लियर है। डन। अभी हम लोग प्लेस करना है, तो प्लेस के लिए हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि इधर रफ कर दूं क्या, चलो यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, आपको स्टेप आता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्लेस y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन
कौन सा लेना हम लोग को इक्वेशन देखो आपके पास कितने सारे इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है। इजी इक्वेशन कौन सा लग रहा है आपको, इक्वेशन नंबर 3 इजी लग रहा है। चलो इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 डन। चलो इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया हुआ हम लोग को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। चलो जहां पे y दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है हम लोग को, 3 लिखना है। तो चलो x माइनस y की वैल्यू क्या है, 3 है, इज इक्वल टू 4 डन। चलो x ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 4, ये प्लस में है तो उधर आके क्या, सॉरी माइनस में, तो क्या हो जाएगा +3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 7 डन है। यहाँ पे देखो x भी मिल गया y भी मिल गया, लास्ट में आप लोग सोल्यूशन करके लिख देना, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग का अभी ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है और हम लोग को होमवर्क के लिए आपको क्या रहेगा, होमवर्क के लिए मैं बोला 4 और 5 ये आपको खुद से करना है डन। और ये प्रॉपर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको रिपीट करो, फिर से देखो अच्छे से, आपको ये समझेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझो और खुद से करने की ट्राई करो। इसके जैसा 2 सम था 7 और 8, तो आप 8 करो तो 7 खुद से करो, देख के जो भी करना आप लोग प्रॉपर वे में करो, ठीक है। चलो थैंक यू।